नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल शिक्षित भारत में। तो आज हम लेकर आए हैं एग्जामपुर के विवेक सर का जो है यूपी होम गार्ड्स का प्रेस्टिक सेट 1। बता दें साथियों कि ये जो है मैंने अपने हाथों से जाकर यानी कंप्यूटर के दुकान पर से टाइप करवाकर प्रिंट निकलवाया हूँ, क्योंकि जो है विवेक सर का जो है अभी हमारे पास सेट आने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैंने जो है किसी तरह से डाउनलोड करके टाइप करके इन सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एग्जामपुर का कराइए एग्जामपुर का कराइए। तो मैं सेम टू सेम एग्जामपुर का ही प्रेस्टिक सेट लेकर आ गया हूँ। बस अंतर यही है कि मैंने जो है अपने हाथों से टाइप करवा कर लेकर आया हूँ। बाकी प्रश्न पत्र जो है सेम टू सेम सर का ही मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट ना करिएगा। बाकी जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाता है मैं आप लोगों को एक एक करके करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न हुबहू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। शुरू करने से पहले यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का बी, यानी कि जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? बी होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है हम लोग के तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर हम लोग क्या होगा? बी नंबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अपना प्रश्न देखेंगे। और है तीसरा, कह रहा है कि जो है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे भाई? तो जो स्थित है वो हम लोगों का छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो है उसका शाब्दिक अर्थ संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। राइट आंसर जो होगा हम लोगों का वो होगा हम लोगों का बी नंबर। क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मार्क है। क्या है भाई? एक मार्क जो है मार्क क्या है? तो बता दें आप लोगों का कि जो राइट आंसर होगा यानी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवसान मुहर होता है एक प्रकार का। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? सी नंबर होगा, याद रखिएगा 5 का। अगला प्रश्न है छठवा हमारा, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन सामने, ये यमुना है, बी गोदावरी, सी गंगा और डी नर्मदा। तो बात करेंगे राइट आंसर की तो हम लोगों का सी होगा, यानी कि गंगा है भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो हम लोगों की गुजरात की है। राइट आंसर हम लोगों का होगा सी नंबर। अगला है भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जो है पर्वत शिखर कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है तो हमारा K2 है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रेगूर मिट्टी के नाम से। किस नाम से? रेगूर मिट्टी के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है? तो हमारी होती है केरल से। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा, केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होगा वो हम लोगों का ऑक्सीजन होगा, यानी राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का होगा जो है 12 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि वायु दाब किससे मापते हैं हम लोग? तो वायु दाब जो मापते हैं वो हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं मेरे प्यारे साथी? बैरोमीटर से। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सभी को पता होगा कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो सभी को पता होगा कि टंगस्टन का। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान
कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी राइट आंसर इसका भी सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका कह रहा है कि सनशाइन सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। एक और जैसे यह भी पूछ सकता है कि सूर्य में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, नहीं, सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो सूर्य में हम लोगों की विटामिन डी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं, तो जो रक्त कण सहायक होते हैं मेरे प्यारे साथी बता दें आप लोगों का कि वो होता है WBC। WBC होता है, राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, राइट आंसर बी होगा। आप लोग जो है PDF हम लोग जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का, बी होगा, यानी कि जाइलम, याद रखिएगा जाइलम होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कान में पाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है मेरे प्यारे साथी बता दें आप लोगों की कि वो डेसिबल में मापी जाती है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी राइट आंसर हम लोगों का डी होगा। प्यारे साथी आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना इस छोटा भाई के उत्साह को बढ़ाइए, यही आप लोगों से निवेदन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, ए जो है डल झील, बी है बुलर झील, सी है चिल्का झील और डी है आपका जो है लोकत झील। बात करेंगे राइट आंसर की हम लोगों की 22 की, तो वो होगा हम लोगों का बी, यानी कि बुलर झील है। कौन सा है मेरे प्यारे साथी, बुलर झील है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो हम लोगों का जो है बुलर झील है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है, तो अंतिम आश्रम की बात करेंगे तो अंतिम आश्रम जो हमारा है वो है संन्यास। क्या है मेरे प्यारे साथी, संन्यास है, राइट आंसर जो होगा हम लोगों का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का यहीं पे है, कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो था कर्म, राइट आंसर हम लोगों का होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, तो वो है अपना कर्तव्य और जो है नैतिकता जो है भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो था प्रमुख नगर की बात करेंगे तो वो था हमारा मोहनजोदड़ो, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत यानी शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, बताइए आप लोग। तो आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि जो दरगाह स्थित है वो है फतेहपुर सीकरी में, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर 1885 होगा, ऑप्शन होगा हम लोगों का ए, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में जो है महान आत्मा बताया था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही होगा, याद रखिएगा राइट आंसर बी। दो ऑप्शन ये है जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, तो राइट आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करेंगे, कह रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है,
बताइए। ऑप्शन ए है गीत गोविंद, बी है आपका किताब है जो है नौरस, सी है आपका पद शाहनामा और डी है आपका जो है मुन्नत खब उल जो है तवरीख। तो राइट जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी बता दें आप लोगों को कि जो होगा बी नंबर होगा, यानी किताब ए नौरस। राइट आंसर किताब और नौरस, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 31 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था। तो जो पहली बार फहराए थे भारतीय राज्य जो है राष्ट्रीय ध्वज को, वो फहराए थे आपके भिकाजी कामा ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात करेंगे कौन फहराए थे, तो लिखिएगा आप लोग भिकाजी कामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 नंबर, पाल वंश का प्रथम राजा कौन था। तो जो पाल वंश का प्रथम राजा था वो था गोपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है हम लोगों का वो है अनुच्छेद यानी कि 14। कौन सा है, अनुच्छेद 14। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। यानी भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था मेरे प्यारे साथी, यही पूछ रहा है। तो हम लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको बता दें कि भाग 4 में है। कौन सा में है, भाग 4 में है। राइट आंसर होगी हम लोगों का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है बता दें कि आप लोगों को कि हम लोगों का जो है 5 शब्द हैं। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया मेरे प्यारे साथी 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की जो है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ हुआ वो 1951 में हुआ। राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो बता दें आप लोगों का कि आरबीआई है। कौन सा है, आरबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है हम लोगों का मिश्रित है। कैसा है, मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं जीडीपी क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। तो बात करेंगे हम लोग 41 का। राइट आंसर बी होगा, यानी कि कुल उत्पादन दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न होगा, कह रहा है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है कीमतों में कमी, बी है कीमतों में स्थिरता, सी है कीमतों में निरंतर वृद्धि और डी है आय में वृद्धि। तो राइट जो हम लोगों का आंसर होगा वो होगा हम लोगों का ऑप्शन सी नंबर, यानी कीमतों में निरंतर वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है वो जो है संबंधित है आपके जो है केरल से। केरल से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है। तो जो यज्ञ जुड़ा है मेरे प्यारे साथी वो वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि बताइए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध है जो किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। आइए अगला प्रश्न बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में जो है पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत की जो है मुख्य जो है खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की जो है मुख्य जो है खाद्यान्न फसल की बात होगी तो वो हम लोगों का होगा जो है धान है। कौन सा है? धान है। राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नदी जो है मेरे प्यारे साथी वो है गंगा नदी। कौन सा है? गंगा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका अशोक। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है, बताइए आप लोग। तो जो हमारे लोगों का 51 का ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि बनारस घराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, बताइए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है आपका शारदा नहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अपना, जो है कह रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है। तो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में वो प्रयागराज में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य जो शैली है वो मेरे प्यारे साथी है कथक। क्या है? कथक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो है हस्तकला कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला जो है आपकी कांच शिल्प, जिसे हम लोग फिरोजाबाद में से ये मशहूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों की कि भारत का कौन सा शहर जो है यूनेस्को द्वारा जो है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि श्रीनगर को घोषित किया गया है। किसको? श्रीनगर को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कह रहा है कि सरसवा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो जो सरसवाई हवाई अड्डा है वो आपके सहारनपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है मेरे प्यारे साथी, बताइए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना, जो है कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन में है अर्जुन पुरस्कार, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है खेल रत्न और डी है पद्म श्री। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हम लोगों का, जो है खेल रत्न है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है खेल रत्न है। राइट आंसर जो होगा 59 का क्या होगा हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा है कि राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वो है, बता दें आप लोगों को कि जीएसटी राज्य कर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो जिले में जो कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मानव अधिकार आयोग का जो प्रमुख उद्योग है उद्देश्य है वो है अधिकारों का संरक्षण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है। तो आंतरिक सुरक्षा का जो संबंध है वो है आप लोगों का देश की आंतरिक शांति से। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, बताइए आप लोग। तो जो होगा 64 का सी नंबर होगा, यानी जो है भारत में जो है निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा जो लगती है वो आपके नेपाल से लगती है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताइए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो सी होगा आपका जम्मू और कश्मीर से। किससे? जम्मू और कश्मीर से।
बात करेंगे अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी जो है बिस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? बताइए आप लोग। तो जो बैठक की थी वो आपके बता दें कि नई दिल्ली में की थी, नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2025-2026 किस क्रिकेट टीम ने जीता है? ये बताइए आप लोग। तो वो जो जीता है आपके जम्मू और कश्मीर ने। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय स्थित है वो आपका न्यूयॉर्क में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या जो घनत्व से तात्पर्य है हमारा वो है प्रति वर्ग किमी जनसंख्या है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि बताइए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है जो है हर चारों ओर जो है प्राकृतिक परिवेश, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना। कह रहा है कि जो है ओजोन परत मुख्य कार्य क्या है? बताइए ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य है वो है हम लोगों का जो हो यूवी किरणों से सुरक्षित रखना, यही कार्य है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रीन हाउस का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस का जो मुख्य कारण है वो है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। राइट आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का बी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है आपको बता दें कि जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न होगा हम लोगों का, कह रहा है कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? तो जो भारत में सिनेमा के जो है सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो हमारा होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में जो है खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बात करेंगे 77 का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 78 नंबर, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है सिडनी और अगला ऑप्शन है मेलबर्न, सी है आपका कैनबरा और डी है आपका पर्थ। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कैनबरा। राइट आंसर होगा कैनबरा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 79 नंबर, कह रहा है कि किस संगठन के उन्नत जो है जो है प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई थी? बताइए। तो जो आपका होगा बात करेंगे 79 का, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि प्रति विदेश व्यापार महानिर्देशालय। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीनीकरणीय संसाधन जो है हम लोगों का बात करेंगे तो वो है आपका सौर ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो मेरे प्यारे साथी 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी बता दें जे थॉमसन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि जो है
न्यूक्लिक अम्ल जो है जिसके बाद में डीएनए और आरएनए की पहचान हुई की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए आप लोग। तो 83 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथी आपका बी नंबर होगा, यानी कि फेडरिक जो है मिसर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जो राइट आंसर होगा इसका बता दें आपको कि 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है। तो फेसबुक का जो है संस्थापक हैं, बता दें आप लोगों के कि मार्क जो है जुकरबर्ग जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ट्विटर एक्स किस श्रेणी में आता है। तो ट्विटर एक्स जो है वो आपके बता दें कि कौन सी जो श्रेणी है वो सोशल मीडिया की श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यानी कन्या सुमंगलम योजना किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है कन्या सुमंगलम योजना। तो संबंधित है यानी कि महिला बालिका कल्याण से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है। तो बता दें आप लोगों कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य है वो है कि महिला सशक्तिकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो मुख्य लक्ष्य है प्यारे साथियों वो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो जो उद्देश्य है वो है आपके वित्तीय जो है सशक्तिकरण है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है, ये बताइए। तो स्टार्टअप इंडिया का जो संबंध है वो है नवाचार एवं उद्यमिता से है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि टोल प्लाजा पर जो है नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव किया है, बताइए आप लोग। तो जो बंद किया है वो बता दें आप लोगों की कि 1 जनवरी 1926 को किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है प्यारे साथियों थारू जनजाति। कौन सा है, थारू जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जो है आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो वो जो जीता है बता दें आप लोगों की कि जानिक सिनर ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, कह रहा है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया है आपके सामने ये दो राइट जो आंसर होगा वो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हम लोगों का ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है जो प्यारे साथी बता दें आप लोगों से कि ये है भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। तो भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है वो है आपका दक्षिण सूडान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी वो मनाया जाता है 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है हाथी, बी है शेर, सी है बाघ और डी है तेंदुआ। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का जो है आपका भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो है आपका बाघ। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघ है। क्या है, बाघ है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। तो जल जीवन जो मिशन है वो
हर घर नल से जल, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो रहा विवेक सर का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहा, जो यूपी होमगार्ड्स के लिए वो सेट बनाकर जो वितरित किए हैं, उसका ये पूरा निचोड़ रहा। उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इतना मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर जरूर करिए। जय हिंद,